जंतर मंतर का पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ आप देखिए युवाओं से यहाँ पर भीड़ जो है नज़र आएगी आपको भरी हुई। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनका कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल ले जाने का, लेकिन जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि इलीगल तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले जाया गया है। हमारा धरना हिंसात्मक रूप से चल रहा है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न करने चाहते हैं, दूसरे लोग वो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से कोई भी अप्रिय घटना नहीं करी और 20 तारीख को भी हम शांतिपूर्ण तरीके से संसद भवन तक जाएंगे। आप जो है यहाँ पर लोगों को बुला बुलाकर चाय भी दे रहे हैं, मट्टी भी दे रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो उनकी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो मतलब उनको आप उनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ से लोग जाने नहीं चाहिए। सब हमारे भाई हैं और देश के लिए हम लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं खड़ी हूँ और जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सोनम वांगचुक लगभग 19 दिनों से अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्रों के साथ जंतर मंतर पर। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि हाईकोर्ट से भी ये बोला गया था कि सोनम वांगचुक का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉक्टर्स की टीम उनके साथ बनी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट की परमिशन पर ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी और सेहत का ध्यान रखते हुए ताकि और ज़्यादा दिक्कतें ना हो, सोनम वांगचुक की तबीयत और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, तो इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जंतर मंतर का पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ आप देखिए युवाओं से यहाँ पर भीड़ जो है नज़र आएगी आपको भरी हुई। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनका कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल ले जाने का, लेकिन जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि इलीगल तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले जाया गया है। अब स्टेज पर जो है अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। वहाँ पर टपली बजाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, 20 तारीख का आह्वान की घोषणा की जा रही है। लगातार कह रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। वहीं उसके दूसरी ओर जो है अजीत दिपके फिर से हंगर स्ट्राइक, जो उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक है वो शुरू कर दी है, क्योंकि सोनम वांगचुक जो यहाँ पर अनशन पर बैठे थे उनको अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अब अजीत दिपके जो हैं वो अनशन पर यहाँ पर बैठ गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ का माहौल है। तमाम लोग देखिए यहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि सुबह सुबह ही आज दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी और स्टूडेंट्स का कहना है कि जो भी यहाँ पर मौजूद थे सोनम वांगचुक के साथ, उनके साथ हाथापाई भी की गई है। और अब जो अभी का नज़ारा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से सुबह के समय में तमाम लोग जो प्रदर्शन में शामिल हैं वो लोग आकर चाय पानी का जो उनके लिए इंतज़ाम किया गया है उसका लुत्फ़ यहाँ पर उठाया जा रहा है। देखिए पानी है, इधर चाय जो है बुला बुला कर पिलाई जा रही है। चाय, मट्ठी, स्नैक्स, पानी की बोतल, सब कुछ यहाँ पर जो है इन सर के द्वारा दी जा रही है। देखिए बिस्किट के पैकेट भी लेकर आए हैं, यहाँ पर स्नैक्स लेकर आए गए हैं, चाय है और मट्ठी है। तमाम चीज़ें यहाँ पर छात्रों के लिए और जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहे हैं उनके लिए जो है दी जा रही है। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी, सोनम वांगचुक जी को आज अस्पताल में भर्ती कराया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीके से उनको लेकर जाया गया है। उन्होंने रात वीडियो भी जारी किया था कि मैं अभी 20 तारीख तक आराम से रह लूंगा, लेकिन डॉक्टरों की टीम हमारी लगातार आ रही थी। अभी उनमें इतनी शक्ति थी कि वो 20 तारीख तक भी जा सकते थे, लेकिन आपको नहीं लग रहा था कि उनको कमजोरी आ रही थी, उनको चलने में भी दिक्कत हो रही थी? कमजोरी आ रही थी बिल्कुल, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो कर रहे थे। और उन्होंने वीडियो भी जारी किया, अगर आपने देखा हो उनके अकाउंट से, तो उन्होंने खुद बोला कि मैं अभी 20 तारीख तक जा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। लेकिन आपको हम जन की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई हमारी गैर जरूरी मांग नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी गैर संवैधानिक तरीके से उनको लेकर जाएगा, ये अन्याय है। और जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी आवाज़ सुनो प्लीज़, आइए जंतर मंतर। यही अगर आप अब भी नहीं जागे, फिर कौन सा वक्त आएगा जो आपको जगाएगा, आपको चेताएगा। ये छात्रों के हित की लड़ाई है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत, एक ही मिशन, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और एनटीए को रद्द करो। आप ये लेकर आए एनटीए, आप
एनईपी लेकर आए, क्यों लेकर आए? आप सबने गड़बड़ झाला कर जाओ, पूरी शिक्षा व्यवस्था बेकार कर दी। हम ये नहीं चाहते हैं, ये अन्याय है और इस अन्याय के हम विरुद्ध लड़ते रहेंगे। जो लोग नहीं आ सकते प्लीज कम जंतर मंतर, जो लोग नहीं आ सकते हैं अपने शहरों में, अपने जिलों में, वहीं पर शांतिपूर्ण सड़कों पर निकलिए, शांतिपूर्ण मार्च करिए। हम बार बार कह रहे हैं हिंसात्मक रूप से हमारा धरना हिंसात्मक रूप से चल रहा है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न करने चाहते हैं, दूसरे लोग वो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से कोई भी अप्रिय घटना नहीं करी। और 20 तारीख को भी हम शांतिपूर्ण तरीके से संसद भवन तक जाएंगे। आप जो है यहाँ पर लोगों को बुला बुलाकर चाय भी दे रहे हैं, मट्टी भी दे रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो उनकी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो मतलब उनको आप उनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ से लोग जाने नहीं चाहिए। सब हमारे भाई हैं और देश के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े हम जान भी देंगे। कब से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हम फर्स्ट डे से यहाँ पर सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये मतलब जो खर्चा न्याय नहीं मिल जाता हम लड़ते रहेंगे। जो खर्चे की बात कर रहे हैं, कोई भी आके कोई भी आता है बैग में कुछ ना कुछ लेकर आता है, सब ऊपर वाले की मर्जी से, उसकी कृपा से हो रहा है, उसके आशीर्वाद से हो रहा है। हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी को एक घूंट पानी पिला सके, एक दाना भी खिला सके, और सब कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि हम जो है लगातार पहले दिन से यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है कर रहे हैं। खाने का इंतजाम है, चाय पानी का इंतजाम है, बिस्किट है, स्नैक्स है। देखिए तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सबको यहाँ पर बुला के देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये लोगों को बुलाकर भी ला रहे हैं। जो धरने में आए हैं, धरने में लोगों को बुलाकर यहाँ पर चाय पानी भी दिया जा रहा है, जिससे कि सेहत सबकी तंदुरुस्त रहे और किसी को भी यहाँ वीकनेस ना आए, कोई भी जो है प्रोटेस्ट में आने से आनाकानी ना करे, सब लोग यहाँ पर मौजूद रहें और जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा जो है आगे लेकर जाया जा सके। यहाँ से देखिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे इतने समय से, लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीने से सभी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आकर इनको यहाँ से भी हटाया है। अपील की गई है कि जंतर मंतर को खाली कर दिया जाए। तो यहाँ से लगभग देखिए भीड़ अभी भी कायम है और छात्र जो है अभी भी डटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग अभी भी भारी मात्रा में मौजूद हैं, तमाम लोग। और मंच पर आप देखिए अभिजीत दिपके भी मौजूद है और अभिजीत दिपके ने खुद से ये ऐलान कर दिया है, कि अब से वो हंगर स्ट्राइक पर होंगे। आज से अभिजीत दिपके हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। मंच पर काफ़ी सारे सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ ही अभिजीत दिपके भी हैं। अभिजीत दिपके ने अभी अनाउंस किया है कि वो अब हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे और तमाम छात्रों से अपील भी कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोनम वांगचुक अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं और हम लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, डटे रहेंगे। जैसे कि हमारा प्रोटेस्ट इतने टाइम से चल रहा है वो वैसे ही कायम रहेगा और आगे इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ये लोग बात भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 20 जुलाई को संसद चलो का ऐलान भी यहाँ से किया गया था। तमाम जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों के वो भी मंच पर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक से मिलने आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, किसान नेता राकेश टिकैत आए थे। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली तक ले जाने की बात कही थी संसद पर। अभी जो है हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, उनकी सेहत का जो है लिहाजा देते हुए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका, क्योंकि इतना बड़ा एक जो स्टेप है दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया है। देखिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। दिखाने की कोशिश यही है कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए अनाउंसमेंट भी हो रही है, बताया जा रहा है कि आप ऐसे ही डटे रहिए। अभिजीत दिपके का ये कहना है कि जब उन्हें हिरासत में लिया गया है तो उन्हें मारा भी गया है। ये साफ तौर पर अभिजीत दिपके का कहना है। उस घर में बंद किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको सड़कों पर घसीटा गया, बदतमीजी की गई। उसे यहाँ तक बोला गया कि एक बार जंतर मंतर अब जाकर दिखे। आज दिल्ली पुलिस ने और इस देश की केंद्र सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया। बहुत खड़े हो जाने दो ना, हम लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देना है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ पे जो एक तरीके से वायलेंट एक्शन लिया वो एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे लिया। लेकिन हम ये क्लैरिफाई कर देना चाह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से झूठ है।
आप वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये एक PIL आया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें रिक्वेस्ट किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट से कि सोनम वांगचुक जी का नंबर 1 हेल्थ मॉनिटर हो रेगुलरली, एंड नंबर 2 उनको फोर्स फीड किया जाए, क्योंकि जो पिटिशनर थे उनके बेसिस पे वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। लेकिन जो रिपोर्ट गया यहाँ के डॉक्टर्स के तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने आंसर दिया, उसके बेसिस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर है, उसमें लिखा है कि उस ऑर्डर में बहुत क्लियर है, ये लिखा गया है कि जब सोनम वांगचुक जी का बहुत ही क्रिटिकल कुछ होगा, उनके वाइटल्स बहुत क्रिटिकल दिखाए जाएंगे, तब डॉक्टर्स के एडवाइस के बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट दे देना चाहिए एंड डेली मॉनिटरिंग होना चाहिए। बस ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे फोर्सफुल तरीके से उठा के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे एंड उनको फोर्स फीड किया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दिल्ली पुलिस ये जो स्टेटमेंट पास कर रही है कंप्लीट तरीके से फेक है, इलीगल है, एंड इट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि आप एक तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको गलत दिखा रहे हो जनता के सामने, एंड अपना जो इलीगल एक्शन है उसको आप लीगल लेंस दे रहे हो। तो ये एकदम झूठ है, हम लोग इसका खंडन करते हैं, एंड ये चीज दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, हम ये भी बोल देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे शुरू से ही फ्रॉम डे 1 सोनम जी के वाइटल्स चेक होते हैं 2 से 3 बार दिन में, एंड सिर्फ सोनम जी के नहीं, यहाँ पे जितने लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे स्टूडेंट, सबके वाइटल्स चेक होते हैं। रोज हेल्थ बुलेटिन निकलती है, रोज जो रीडिंग्स होते हैं वो हम लोग सार्वजनिक करते हैं, एंड साथ साथ सोनम जी भी वीडियोस रिलीज करते हैं, उस पे यही देखने को मिल रहा है कि वाइटल स्टेबल है, आज सुबह तक स्टेबल थे। तो ऐसा कोई इमरजेंट कंडीशन नहीं निकला जिसके वजह से पुलिस को ये वायलेंट एक्शन लेना पड़ा सोनम वांगचुक जी के खिलाफ। तीसरा चीज ये है कि सोनम जी की जो पार्टनर है गीतांजलि जी, उन्होंने ट्वीट भी किया कि सोनम जी को उनके कंसेंट के बगैर, उनके फैमिली के कंसेंट के बगैर एंड उनके डॉक्टर्स के कंसेंट के बगैर उनको कुछ भी फोर्स फीड ना किया जाए, एंड साथ साथ जो इंट्रावीनस तरीके से नसों के थ्रू कुछ इंजेक्ट ना किया जाए उनके बॉडी में। अगर कुछ भी गलत होता है, उनके लाइफ को अगर थ्रेट है, तो उसका जिम्मेदार सरकार है। तो हमारा भी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से एंड उनके जो डॉक्टर्स हैं सरकार से कि उनके कंसेंट के बगैर ऐसा कुछ भी ना किया जाए, उनके फैमिली से कंसल्ट किया जाए, उनके डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। एंड चौथा चीज ये है, अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि उनके जो फैमिली है एंड उनके जो डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस मिलने नहीं दे रही है सोनम जी से। तो ये एकदम इलीगल है। हम लोग ये पूछना चाह रहे दिल्ली पुलिस से, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ हैव यू पिक्ड अप सोनम वांगचुक फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट साइट? ये आप क्लियर करिए। ये इलीगल डिटेन करके रखा है आप लोगों ने। आप वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर का झांसा दे रहे हो पब्लिक को, लेकिन वो बहुत क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया उसमें कि ऐसा एक्शन हो। तो दिल्ली पुलिस हैज इलीगली डिटेन्ड सोनम वांगचुक। वी आर डिमांडिंग हिज इमीडिएट रिलीज एंड उनके कंसेंट के बगैर उनका जो हंगर स्ट्राइक है, उनका जो डिसीजन है इंजेक्ट करने का, वो बिल्कुल ना लिया जाए। दिस इज आवर वेरी क्लियर डिमांड। अगर कुछ भी होता है उनको, सरकार विल बी रेस्पॉन्सिबल, दिल्ली पुलिस विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड ऑल द एक्शन सो फार आर इलीगल। अभी से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। 4 साथी हमारे पहले दिन से भूख हड़ताल में शामिल हैं। 4 साथी हमारे आज उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन है और उनकी भूख हड़ताल, दीपके की भूख हड़ताल जारी रहेगी। 20 जुलाई का जो हमारा शांतिपूर्वक मार्च का प्लान था संसद तक, वो अभी भी ऑन है। 20 जुलाई को हम लोग पीसफुली मार्च करेंगे जंतर मंतर से संसद तक। इस देश की जनता से हम लोग अपील करते हैं कि आज हम लोग एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। किसी का इंतजार मत करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में तुरंत जंतर मंतर पहुंचिए। अगर आपको जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है तो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू करिए। हर गांव में
हर शहर में जंतर मंतर बनाइए। ये लड़ाई इस देश की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने की लड़ाई है, और शायद ये लड़ाई इस देश के लिए आखिरी लड़ाई भी होगी। तो साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए और शांति बनाकर रखिए। ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है। ये देश शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेगा। कानून कोई भी हाथ में ना ले, हम लोग शांति बनाकर रखेंगे और अपनी आवाज उसी तरह से बुलंद करेंगे जिस तरह से पिछले 30 दिन से जंतर मंतर से बुलंद कर रहे हैं। आशुतोष, एक बात बताइए, अगर बाय चांस जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज सोनम वांगचुक जी के साथ किया, अगर दोबारा वो लोग अटेम्प्ट करते हैं तो क्या तैयारी रहेगी? जिस तरह से कायराना तरीके से आज चद्दर में लपेटकर सोनम वांगचुक जी को लेकर जाया गया, वो बहुत ही शर्मनाक था। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं उन्हें भी मारपीट करके अरेस्ट करके लेकर जाया जाएगा। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस से डरते नहीं हैं, हम इस सरकार से डरते नहीं हैं। हम इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश की शिक्षा को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है उन 20 बच्चों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हमें इन लोगों से डर नहीं लगता है। हम देश की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग इनसे डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए। ये लड़ाई जारी रहेगी। 20 जुलाई का हमारा जो शांतिपूर्वक मार्च है वो तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। जी बिल्कुल। जो भी एवेन्यूज रहेंगे, लीगल एवेन्यूज, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग अपने लॉयर से भी कंसल्ट कर रहे हैं। आगे जो भी होगा हम लोग लीगल तरीके से करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग जान लीजिए, ही इज अंडर इलीगल डिटेंशन। सोनम वांगचुक जी को इलीगली डिटेन कर रखा है। दिल्ली पुलिस स्पष्ट करे कि किस कानून के आधार पे उन्होंने उनको डिटेन कर रखा है, एंड अगर क्या वो अरेस्टेड है। Has the Delhi police arrested सोनम वांगचुक? ये क्लियर करिए। दिल्ली पुलिस का ये कार्य बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम लोग हमारी टीम, लॉयर्स की टीम एंड जो फैमिली है वो सोनम जी से मिलना चाह रही है, लेकिन पुलिस वहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है। हम लोग को आशंका है कि उनको फोर्स फीड किया जाएगा, उनके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाएगा उनके कंसेंट के बगैर। तो इसलिए ही उनके लॉयर्स, उनके फैमिली उनसे मिलना चाह रहे, बात करना चाह रहे, लेकिन पुलिस अलाउ नहीं कर रही। पुलिस से फिर से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उनको अलाउ करिए। ये पूरा इलीगल बिहेवियर है आपके तरफ से, एंड पूरा जनता देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, एंड 20 तारीख को जनता जवाब देगी। सर जो कोर्ट में पेपर क्या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी करवाई गई है आपको भी? देखिए, हमें तो कुछ नहीं बोला गया ऐसा। पुलिस ने अपना ट्विटर पे स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन आप वो जजमेंट का कॉपी अवेलेबल है पब्लिकली, वो भी अगर आप पढ़ोगे तो उस पे बहुत क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें बहुत क्लियर है। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, जब वाइटल्स एंड जो डॉक्टर का एडवाइस है उसके बेसिस में ही कोई ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ऐसा कोई कंडीशन अभी नहीं है। अभी हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिखाया, नहीं दिया, एंड बस बिना बताए फोर्सफुल तरीके से उनको उठा के व्हाइट बेडशीट पे उनको लपेट के, एक तरह से जैसे कि कोई डेड बॉडी को उठा के ले जाए वैसे वो लेके चले गए, बहुत छुप छुप के। तो ये बहुत ही कंडेमेबल चीज है, ये बहुत ही शेमफुल है। पूरा देश देख रहा है कि कितना तानाशाही के साथ, कितना वायलेंस के साथ, एंड कितना एक तरह से फैशिस्ट बिहेवियर इस गवर्नमेंट का रहा है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तरफ। वॉलंटियर्स के साथ भी मारपीट हुई है, बहुत सारे वॉलंटियर्स का खून भी निकला है, क्योंकि ऐसा पुलिस ने वायलेंस यूज किया है। तो डेफिनेटली पुलिस आई थिंक पूरा अपना मन बना रही है कि वो ऐसा ही रकस क्रिएट करे, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। सौरभ, जिस वक्त डिटेन किया गया था उस वक्त अभिजीत जो फ्रेश होने गए थे, आप और आप दोनों लोग उस वक्त या मौके पर थे? सौरभ, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल सीकर में मौजूद था, दीपक जी भी उनके साथ सीकर में मौजूद थे। 7 बजे का समय ऐसा होता है जब दीपक यूजुअली फ्रेश होने जाता है और मैं यहाँ पर मौजूद होता हूँ, लेकिन वही 10 मिनट का जो गैप था, आज उस गैप का फायदा उठाकर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी करके, मार पिटाई करके यहाँ से सोनम वांगचुक जी को लेकर गए। जो वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे
बहुत बड़ी हमारी वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनसे मारपिटाई की गई, कई लोगों के खून आया है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपका आज तक एक डेलीगेशन हमसे बात करने नहीं आया और चोरी छुपे आज आप लोग इस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गए। उस वक्त आप या आपका डेलीगेशन कहा जाए कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ में था, यहाँ पर मौके पर था जी कोई जनप्रतिनिधि? हम वही बता रहे हैं आपको मैम। सौरभ उस समय सीकर से वापस आ रहे थे, सौरभ और दीपक बालियान उस समय यहाँ पर मौजूद थे। वो 10 मिनट का पीरियड यहाँ पर ऐसा था जब दीपके फ्रेश होने गया था। सुबह 7 बजे का समय होता है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उनको पता होता है कि 7 बजे के समय दीपके थोड़ा सा फ्रेश होने जाता है। उसी समय इन लोगों ने दोनों तरफ के बैरिकेड ब्लॉक किए। मैं भी अंदर नहीं आ पाया क्योंकि वही समय हमारा ट्रांजिशन का होता है। मैं भी अंदर नहीं आ पाया, इन लोगों ने पूरा ब्लॉक किया और सोनम वांगचुक जी को धक्का मुक्की करके ये लोग बाहर लेकर गए। रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो, होके रहेगा, 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 भाई भाई जिंदाबाद, 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 अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आपके फोन में 100 का नोट असली निकली है? अरे असली है, चल नहीं रहा तो चला गया। असली है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इसको बिठा दो इसको। भाई अभी बात अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल,